हालेलुया। तो प्रियो, समय न गवाते मेरे साथ निकाल लीजिए आप प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 36 पद से हम लोग देखने वाले हैं। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 9 वर्स 36। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय पद 36 से आज हम सब लोग देखने वाले हैं। सब लोग निकाल लीजिए। यदि आपका पड़ोसी नहीं निकाल पा रहा है, आप उसकी मदद करें। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, वो सबके लिए स्क्रीन पर वचन आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर वचन है, जो ऑनलाइन है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हम लोग आज सीखने वाले हैं द पावर ऑफ गॉड के विषय में और परमेश्वर की सामर्थ। ये जो प्रेरितों का काम है, ये प्रेरितों के काम की किताब का दूसरा नाम बोलिए, परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा के काम। बोलो, प्रेरितों के काम, पवित्र आत्मा के काम। दूसरा नाम क्या है इसका? वेरी गुड। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? हाँ, प्रेरितों के काम यदि बुक आप पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर आपको यही दिखाएगा पवित्र आत्मा के कामों के विषय। हर एक चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर उठाइए आप, आपको वहां दिखाई देगा पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा के काम ही है परमेश्वर की सामर्थ। ताली बजाएंगे और महिमा देंगे खुदा को। हालेलुया। 36 से हम लोग देखेंगे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। कहाँ रहती थी? दोरकास नामक। सब बोलिए, याफा में। इंग्लिश में बोलते हैं जोफा। क्या बोलते हैं? जाफा, जोफा। सब बोलिए, जाफा, जोफा। वेरी गुड, आगे बढ़े। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। इन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने फैलाकर अटारी पर रख दिया। वेरी गुड। इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। लुद्दा कहाँ था? याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, तो मनुष्य भेजकर उससे विनती की। यदि हम उसके कुछ 2-3 पद पहले देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि लुद्दा में पतरस है और लुद्दा के पास में याफा है, और याफा में एक विश्वासिनी है जो मर चुकी है। और उसको जब वो मर गई तो वहां के विश्वासी लोगों ने क्या किया? उसको नेला धुला कर अटारी पे रख दिया और पतरस को बुलाने के लिए भेजा। किसको? वेरी गुड, आगे बढ़िए। हाँ, हमारे पास आने में। वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ, कहाँ ले गए? ठीक है, आगे बढ़े, कंटिन्यू। तब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। हाँ, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। उसने प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी। तबीता ने क्या किया? वेरी गुड। हाँ, और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देखकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। हालेलुया। पड़ोसी के नजर हटी, दुर्घटना घटी, है ना। इसलिए अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाइए, क्योंकि आप बहुत कीमती समय निकाल कर आते हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। मेरे हृदय में तमन्ना है कि मैं आपको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षाओं को दूं। हालेलुया। प्रियो, न्यू मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं अपने चर्च मेंबर से बात कर रहा था, उसको मैं बता रहा था कि क्यों हमें बाइबल स्टडी करना है। सब पड़ोसी, क्यों हमें बाइबल स्टडी करना है? क्योंकि प्रियो, बाइबल कोई गप किस्से कहानियों की किताब नहीं है कि आया और इधर से मार दिया, उधर से मार दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। वो नहीं है। बाइबल हिस्ट्री बोलो, वो इतिहास है, वो घटनाएं घटी है। यदि बाइबल याफा के बारे में बात कर रही है कि याफा में एक स्त्री मर चुकी ही थी जिसका नाम तबीता और दोरकास था, तो याफा अभी भी है। हालेलुया। सब बोले, याफा अभी भी है। हालेलुया। वो याफा अभी भी है। क्या है? इसलिए बाइबल कोई किस्से कहानी गप की किताब नहीं है। इसलिए हमें बाइबल स्टडी करना बहुत जरूरी है। प्रियो, मैं आपको बाइबल स्टडी के साथ में परमेश्वर के गहरे प्रकाशन की ओर भी लेकर जाऊंगा, ताकि आप और मैं परमेश्वर की सही शिक्षा को प्राप्त करें। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जोफा के ऊपर में, याफा के ऊपर में। प्रियो, याफा की पहली बात मैं बताऊं तो याफा जो है वो यहोशू के समय में कनान के अंदर था। कहां था? कहां था? और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कनान के ऊपर कब्जा दिलाया और उसके बाद से इजरायली लोगों का कब्जा
याफा में हुआ। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और ये याफा जो है ये यरूशलेम के पश्चिम में लगभग 40 माइल की दूरी पर था। सब बोले 40 मील की दूरी पर था। यरूशलेम की पश्चिम में 40 मील की दूरी पर एक बड़ा बंदरगाह था। उस समय में ये एक बड़ा बंदरगाह था, लेकिन यदि मैं आज की बात करूं तो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है याफा। कम ऑन चर्च, कम ऑन। दुनिया का सबसे ज्यादा रश वाला यदि एयरपोर्ट जाना है आपको तो यरूशलेम के जाफा में चले जाइए, क्योंकि यरूशलेम के जाफा दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, क्योंकि वहां पर हर मिनटों में फ्लाइट आती और जाती है। पूरी दुनिया से लोग याफा आते हैं ताकि वो यरूशलेम में यीशु मसीह के मंदिर को देख पाए, सॉरी, यीशु मसीह की कब्र को देख पाए, यीशु मसीह ने जहां प्रचार किया वो कार्य को देख पाए। वहां पर मस्जिद भी है, वहां पर यहूदियों का भी है, वहां पर मुसलमानों का भी है, वहां पर यूनानियों का भी है। हालेलुया। तो इस कारण से पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो आज याफा में ट्रेवल करते हैं। सबसे पहले यदि आपको यरूशलेम जाना हो तो आपको याफा जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? और याफा से आप सब जगह की फ्लाइट ले सकते हैं। सारी दुनिया की फ्लाइट्स आज अवेलेबल है याफा में, और ये सबसे ज्यादा व्यस्ततम एयरपोर्ट में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि लोग लगातार वहां पर ट्रेवल करते हैं। वो जॉर्डन के लिए ट्रेवल करते हैं, वो मिस्र के लिए ट्रेवल करते हैं, वो फलस्तीन के लिए ट्रेवल करते हैं, वो जेरूशलेम के ट्रेवल करते हैं। वहां से आपको सारी फ्लाइट्स अवेलेबल है। एक ऐसे स्थान की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं प्रियो, यदि आप पुराने समय की देखें तो यरूशलेम से 40 मील की दूरी पश्चिम में एक व्यस्ततम बंदरगाह था उस समय में। अब जहाज का काम कम हुआ तो उड़ने वाले जहाजों का काम ज्यादा हो गया। ताली बजाकर खुदा को महिमा देंगे हम लोग। वहां क्या हो रहा था? वहां पर याफा में 36 प्रियो यहां पर दो नाम दिखाई दे रहे हैं। सब बोलिए, दो नाम दिखाई दे रहे हैं, तबीता और दोरकास। सब लोग सोच रहे हैं दो नाम क्यों हैं? हम भी यहां पर दो नाम रख लेते हैं, एक घर का नाम, एक बाहर का नाम। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे जिनके घर के नाम कुछ हो रहे हैं और बाहर के। मेरे पास भी ऑप्शन था, बेटे के नाम 2 रख दूं, 4 रख दूं। मैंने एक ही रखो, साहब क्यों कंफ्यूजन पैदा करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो तबीता नाम है ना, ये सीरियाई नाम है। बोलो सब, सीरिया का नाम है ये इसका। ये सीरियंस वुमन थी, इसलिए सीरियंस होने के कारण इसका नाम था तबीता। क्या था? और जहां वो रहती थी वो था यूनान। सब बोलिए यूनान। और दोरकास जो है उसका यूनानी नाम है। सब बोले, दोरकास उसका यूनानी नाम है। सब लिखिए, तबीता सीरियाई नाम है उसका, और दोरकास ग्रीक नेम है। बोलो सब, बोलो ग्रीक नेम। और दोनों का ही अर्थ होता है हिरणी। क्या होता है? चिंकारा। हिरणी। और अब ऐसा क्यों हुआ कि उसके घर वालों ने उसका नाम हिरणी या चिंकारा रखा? कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं? जैसे यहां इंडिया में होता मृगनयनी, पक्षियों के नाम पे मयूरी। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। वैसे ही उस समय में प्रियो एक खास बात थी कि नव युवतियों को सुंदर जानवरों के नाम से वो लोग संबोधित करते थे। हिरणी या कुछ और जो सुंदर खूबसूरत जानवर होते थे, तो नव युवतियों को लोग क्या करते थे? इस प्रकार के उनके नाम, उस प्रकार के नाम उनके, इसलिए इसका नाम भी तबीता अर्थात दोरकास रखा गया था। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में जो कुछ लिखा गया है उसके पीछे कारण रहा है। कुछ भी ऐसा ही नहीं लिख दिया कि मूड हो रहा था शाम को बैठ गया और लिख दिया। कम ऑन चर्च, बाइबल में जो कुछ लिखा है उसके पीछे गहरे भेद हैं, रहस्य हैं, और परमेश्वर का प्लान है। यदि आप और मैं समझेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। यहाँ पर तबीता उसका सीरियन नेम है, दोरकास उसका ग्रीक नेम है, और दोनों ही के नाम के जो अर्थ हैं वो हिरणी अर्थात चिंकारा है प्रियो। और उस समय में नव युवतियों के नाम सुंदर जानवरों के नाम पर रख दिया जाता था, क्योंकि एक परंपरा के अंतर्गत था। वो क्या था?
सब बोले ट्रेडिशनल था, एक परंपरा के अंतर्गत था, इसलिए ये तबीता का नाम जो रखा गया है वो दोरकास रखा गया था। और ये क्या थी? ये महिला एक विश्वासिनी थी। क्या थी? ये यहूदी नहीं है, लेकिन एक विश्वासी है। क्या है? हाँ, बहुत से भले भले काम और दान किया करती। हाँ। अब तीसरी जो उसकी खूबसूरती है कि उसका नाम जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत उसके काम है। हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी थी, उसमें बोलते थे नाम बढ़ाया। अब इसका नाम भी बड़ा है और इसकी जिंदगी में दो काम बहुत बड़े थे कि जब इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसके बाद से इसने सीखा कि जो विश्वासी हैं ये बहुत दयालु होते हैं, ये बहुत देने वाले होते हैं, ये भले काम करने वाले होते हैं, और वहां के एटमॉस्फेयर में हर एक व्यक्ति उसी तरह से कार्य करने वाला है। और ये खुद भी एक विश्वासिनी थी, और ये विश्वासिनी होने के बाद में भले काम करने वाली और बहुत दान देने वाली महिला थी। क्यों पतरस ने इसे जिलाया? क्यों द पावर ऑफ रिजेक्शन इस महिला के अंदर कार्य करी? मैं इस बात पर सोचने में मजबूर हुआ आज की सुबह, जब आज की सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना भवन के अंदर में बैठकर, और परमेश्वर से पूछ रहा था कि आज के संदेश के लिए मैं क्या करूं। परमेश्वर की आत्मा ने मेरा ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया, और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं पूछ रहा था कि परमेश्वर, क्या कारण था कि यह महिला जिलाई गई जबकि सैकड़ों महिलाएं वहां मरती थी? याफा कोई छोटी जगह नहीं थी, दुनिया भर के लोग वहां ट्रेवल कर रहे थे। सब बोली, दुनिया भर के लोग ट्रेवल कर रहे थे। हालेलुया। उन दुनिया भर के लोगों में क्यों याफा के अंदर एक ही महिला जिलाई जा रही है जबकि वहां सैकड़ों लोग मर रहे होंगे? कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात में भरोसा कर पा रहे हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूं कि वहां लोग सैकड़ों लोग मरते होंगे? क्या आज हम यहां पर मीटिंग में बैठे हैं, क्या इंदौर में कोई डेथ नहीं हो रही होगी? किसी न किसी हॉस्पिटल में कोई न कोई ऊपर, किसी न किसी घर में किसी न किसी की डेथ। बाइबल बताती है कि याफा एक बहुत बड़ी जगह है और बहुत बड़ा बंदरगाह है, जहां सारी दुनिया के जहाज घूम फिर कर याफा में आते हैं बिजनेस के लिए, और बिजनेस पर्पस है वहां पर, और वहां से फिर लोड होकर जहां चले जाते हैं। एक ऐसी जगह पर रहने वाली स्त्री, इसका नाम तबीता अर्थात दोरकास हिरनी है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक जो खूबसूरती वो ये है कि वो भले काम करने वाली स्त्री है। इसके विषय में वहां के लोग टेस्टमनी दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? हालेलुया। तबीता टेस्टमनी नहीं दे रही है, क्योंकि तबीता तो ऊपर पहुंच गई है। कहां पहुंच गई है? तबीता मर चुकी है, और उसके साथ वाले जो विश्वासी लोग हैं वो टेस्टमनी दे रहे हैं कि पीटर, इसका नाम जितना खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इसके काम है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। आंखों के अंधे और नाम नयन सुख। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं आज? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां की महिलाएं और वहां के पुरुष इस स्त्री के बारे में टेस्टमनी दे रहे हैं कि ये जो तबीता है ना, ये बहुत भले काम करने वाली है, और ये बहुत दान देने वाली लेडी है। पवित्र आत्मा ने मेरी ओर ध्यान आकर्षित किया कि वहां तो बहुत लोग मर रहे थे, क्यों ये तबीता जिलाई गई? उसके पीछे एक कारण था। ये कारण ये था कि वो बहुत भले काम करने वाली और दान देने वाली स्त्री थी। कम ऑन चर्च, हालेलुया। प्रियो, ये जो भले काम है, ये जो दान है, ये परमेश्वर की सामर्थ को, ये परमेश्वर के प्लान को, ये परमेश्वर की आशीष को आपकी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर से नहीं कह रही है, लेकिन इसके काम परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। कई लोग सारी जिंदगी प्रार्थना करते लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। हालेलुया। लेकिन कई लोग प्रार्थना कम करते, कदम आगे बढ़ाते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ की जिंदगी में काम करने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। 38 वर्ष का रोगी वहां चिल्लाता था, प्रभु मदद कर, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इतने साल लगा दिए, 38 साल प्रार्थना करने में। कितने साल? और प्रार्थना का सुनने वाला यीशु एक दिन आया, उसने बोला अब चुप कर, तू खड़ा हो। क्या बोला? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना के साथ वर्क करना बहुत जरूरी है।
प्रार्थना के साथ काम करना बहुत जरूरी है और प्रारंभिक कलीसिया इस बात को जानती थी। फर्स्ट चर्च इस बात को जानता था कि प्रार्थना के साथ काम करना बहुत जरूरी है, कि जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस बात के लिए मुझे काम करना आवश्यक है। यदि मैं घर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो मुझे घर के काम को करना आवश्यक है। कितने लोग मेरे साथ हैं? यदि मैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे उठना है और वर्क करना है। मैं अपनी सभाओं में अक्सर मैं जिन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं एक काम यह करता हूं कि जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनको बोलता हूं बिस्तर से उठ भाई चल। क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? बिस्तर से उठकर क्या करना है? बिस्तर से उठकर क्या करना है? बिस्तर से उठकर क्या करना है? जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो उनको बोलता हूं उठ और चल भाई, रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कई लोग जो बीमार होते हैं उनके प्रार्थना करता हूं, मैंने कहा है आप अपने बीमारी के बिस्तर को हटा देना। क्यों? क्योंकि तू जब बिस्तर देखेगा ना, तेरी इच्छा होगी थोड़ा लेट जाऊं। हालेलुया। और शाम को फिर फोन करूंगा, अपोस्टल जी एक बार फिर प्रार्थना कर दो, थोड़ा और कमर दर्द कर रही है। कम ऑन चर्च, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ फेथ। सब बोलिए एक्ट ऑफ फेथ। विश्वास के अनुसार कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के भवन की इनॉग्रेशन की बात आ रही है। हमें हर काम परमेश्वर के ऊपर में छोड़ देना है। जब मेरी बात चल रही थी, वुमन ऑफ गॉड और मेरी बात चल रही थी, हम लोग सोच रहे थे, गॉड भी बोल रहे थे कि परमेश्वर अपने समय में इनॉग्रेशन कराएगा। मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, परमेश्वर अपने समय में क्या करवाएगा। हालेलुया। लेकिन वहां जो काम करने आने वाले लोग हैं, लगभग अब तक 10 लोग जो वहां काम करने आने वाले लोग मुझे बोले कि तुम्हें 2 महीने और लगेंगे। कितने? कल एक व्यक्ति आया और शाम को जब उसके पेमेंट की बारी थी, वो आया सामने, मैंने बातचीत किया तो उसने मुझे एक फ्री एडवाइस दी। सब बोली फ्री एडवाइस दी कि सर 2 महीने और लगेंगे आपको। कितने? कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं? सब बोली फ्री एडवाइस थी। क्या बोला उसने मुझे? क्या बोला? मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसको अपने पास बुलाया, बोले कम टू मी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अपने मेरे पास आ। हाँ, घर कैसा दिखाई दे रहा? बोला अच्छा दिखाई दे रहा सर। मैंने पूरे घर को देख लिया एक बार और मुझे बता कि 2 महीने क्यों लगेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? 2 महीने क्यों लगेंगे? मैंने क्या क्या काम बाकी दिखाई दे रहा तुझे? बोले सर खिड़कियां नहीं है। मैंने 2 दिन में लग जाएगी। आगे बढ़ो, मेरा मुंह दिख रहा है। बोले सर दरवाजे नहीं, मैं 2 दिन में लग जाएंगे। मैंने और बोल। बोले सर ये टाइल्स इसकी वाली नहीं लगी है। मैंने 2 दिन में लग जाएगी। और बोल। कितने दिन हो गए? कितने दिन हुए? कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने दिन हुए? वो कितना टाइम बताया मुझे? हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर अपने समय में इनॉग्रेशन करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर में बैठ जाऊं कि प्रभु अब तो अपने समय में करेगा, जब इनॉग्रेशन है तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि प्रभु इनॉग्रेशन हो ना तो खबर कर देना, मैं जाऊंगा फीता काटने? हालेलुया। बोलो परमेश्वर अपने समय में काम करेगा। पीछे वाला आवाज नहीं आ रही है। परमेश्वर अपने समय में काम करेगा, लेकिन हमें भी काम करना है। हमें भी परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए हमें भी कार्य करना है। प्रियो, यदि हम यही सोचकर बैठे रहे कि बस हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप सब कुछ जगह, अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं होता। यीशु ने उस 38 वर्ष के रोगी से कहा, अरे बहुत हो गया, तूने एक कदम अभी तक नहीं बढ़ाया, चल उठ खड़ा हो और चंगा हो जा। वो 38 वर्ष का रोगी 1 मिनट में चंगा हो गया। कम ऑन चर्च। 38 वर्ष लग गए उसको यह बात समझने में कि तूने प्रार्थना कर ली, अब खड़ा और चंगा हो जा। राइज एंड बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन चर्च। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, यीशु ने कहा राइज एंड बी हील्ड, खड़े हो और चंगे हो जा।
यही बात मैं कह रहा हूं, आज आपको परमेश्वर के कार्य के लिए खड़े होना है। आज आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए खड़े होना है। कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती। पौल तीमुथियुस के लिए सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां हुई नए नियम में। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलो, तीमुथियुस के लिए नए नियम में सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां हुई, और सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति कम ऑन पौलुस था, और तीमुथियुस उसका आत्मिक बेटा था। बोलो, 2 किताबें लिख दी उसको भविष्यवाणी के रूप में। कितनी किताबें लिख दी? हालेलुया। किसी के भी नाम पे 2 किताबें नहीं लिखी नए नियम में। एकमात्र तीमुथियुस था जिसको 2 किताबें पौलुस ने लिखी है। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप बोलोगे सर पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों है। मैं आपको कहता हूं वो कुरिन्थियों कलीसिया है, लेकिन तीमुथियुस जो है, कम ऑन, कितने लोग मेरे साथ हैं? तीमुथियुस पौलुस का आत्मिक पुत्र है। कम ऑन चर्च, कम ऑन, से हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस तीमुथियुस से कहता है, मेरे बेटे सुन, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में हुई है उसके लिए निश्चिंत मत बैठा रहे, हो गई है, बैठा रहे, सो जा। उसने कहा उसके लिए अच्छी कुश्ती लड़ना है तुझे। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जब आपके लिए कोई वर्ड आता है, आपके लिए परमेश्वर का वचन आता है, जब प्रभु आपको कहता है उठकर प्रार्थना कर, ये आपकी फाइट है, और बाइबल बताती है आपको और मुझे अच्छी कुश्ती लड़नी है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु का आत्मा आपको कहता है कि सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना कर, आपका शरीर कहेगा एक नींद और मार ले, आपको उठकर लड़ाई लड़नी है प्रार्थना में। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आपको नींद आ रही है, उठना है, प्रार्थना करना है, एक अच्छी लड़ाई लड़ना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब हमारे पास वर्कलोड ज्यादा होता है, रात में सुबह उठनी नहीं बनती है, लेकिन स्मिथ विगसवर्थ की एक बात आती है। विलियम शेमोरे, जो कि पेंटिकोस्टल का पिता हुआ, विलियम शेमोरे जो था, और स्मिथ विगल्स आपस में बातचीत कर रहे थे, और विलियम शेमोरे ने स्मिथ विगल्स से पूछा कि तुम्हारी प्रार्थना का रहस्य क्या है? जबकि विलियम शेमोरे खुद पेंटिकोस्टल का फादर कहलाया, महान अगवा कहलाया, इतना बड़ा व्यक्ति स्मिथ से पूछ रहा है कि तुम रात रात को 12-12 1-2 बजे तक मीटिंग चला रहे हो, तुम्हारा शेड्यूल बहुत टाइट है, भयानक प्रार्थना कर रहे हो, और सुबह जल्दी उठकर क्या कर लेते हो? आप कैसे प्रार्थना करते हो? हाउ कैन मैनेज? थोड़ा रहस्य मुझे भी बताइए, क्योंकि मुझसे तो होता नहीं है। स्मिथ ने कहा, बोले जब मैं सुबह उठता हूं, कम ऑन चर्च, बिस्तर से जंप मारता हूं। क्या करता हूं? और 10 मिनट तेज डांस करता हूं। कम ऑन चर्च, हालेलुया। और 10 मिनट में तेज डांस करता हूं, सारी नींद भाग जाती है, और मैं फिर घूमता हुआ फिरता हुआ प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार से मैंने अपनी प्रार्थना जीवन को मेंटेन किया है। हालेलुया। रात बिस्तर पे उठ गए, नमाज नहीं पढ़नी है भाई, प्रार्थना करनी है। बार बार घर वालों को कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं झुक कर। कितने लोग मेरे साथ हैं? प्रार्थना का आदर करो। प्रार्थना इज नॉट ए फॉर्मेलिटी, प्रेयर इज अ पावर। कम ऑन चर्च, व्हाट इज अ प्रेयर? बोलो, प्रेयर इज अ पावर। प्रार्थना क्या है? कितने लोगों के घर में मोबाइल का चार्जर है? हाथ हिलाकर दिखा, हाथ हिलाकर दिखाएं। कम ऑन चर्च, हैं 3-3 हैं एक के पास में। कितने हैं? कितने? हालेलुया। एपोस्टल जी नया घर बनाएंगे तो हर बोर्ड पे एक चार्जर लगाएंगे, पड़ोसी खुश रहेगा। हालेलुया। यदि आपका चार्ज पे, आपने फोन अपने चार्ज पे लगाया है और उसकी पिन ढीली है, क्या है, कैसी है, और पिन ठीक से नहीं लगी, क्या नहीं लगी, पूरा घूम फिर कर अगर आपने देखा चार्ज तो हुआ ही नहीं, फिर आप चेक करते हैं कि शायद पिन चेक करके, सब बोलो पिन चेक करते हैं, बराबर लगी है, तब पता चला पिन ढीली थी। सब बोली क्या थी? बराबर। सेम प्रेयर में भी यही होता है। 2 घंटे, कितने घंटे प्रार्थना? एपोस्टल जी 2 घंटे प्रार्थना करी मैंने, कितने, और बैटरी वहीं की वहीं है, ढूस। पड़ोसी का ये पिन टाइट रहे। जब प्रार्थना में जाएं, पूरे प्रेशर के साथ जाएं। बोलो, जब पहलवान कुश्ती लड़ने जाता है
ऊँघता हुआ नहीं जाता, ढीला ढाला नहीं जाता, और पूरी ताकत से जाता है। प्रेयर के लिए जाए हैं, अपना बेस्ट करें। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। ज्यादा दिक्कत हो रही, 15 मिनट और सो लो एक्स्ट्रा। लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हो रही, लेकिन 15 मिनट के बाद जब जाओ ना, फुल्ली प्रेशर के साथ जाओ। हम बोलते ना, भैया नहीं हो रहा, रुक थोड़ी देर रेस्ट कर ले। उसको पानी वानी देते ना, काम कराने वाले को क्या देते हैं, हमारे वर्कर काम करते हैं, तेरे से नहीं हो रहा भाई, बैठ जा थोड़ी देर। क्या बोलता हूं मैं, क्या कर ले। कई बार मैं ही अपना पैसा खर्च करता हूँ, चाय पीना है तू चाय पी, पैसा देता हूँ, चाय मंगवाता हूँ उनके लिए, चाय पिलवाता हूँ। क्या करता हूँ, तू रेस्ट कर भाई, मैं जानता हूँ तो ऊँघते हुए तेरे से काम नहीं होगा, चाय पी और फिर काम करने लग जा। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतने सारे लोग थे, पवित्र आत्मा बोले क्यों ये जिलाई गई। एक का फैद, ये बंदी के अंदर में ना केवल प्रार्थना, केवल वचन नहीं, प्रार्थना और वचन के अनुसार कार्य भी था। इसने अपनी जिंदगी से लोगों को दिखाया, अपनी जिंदगी से दिखाया कि एक विश्वास, एक मसीह क्या होता है। लोगों ने इसकी तारीफ की और कहा, मरने के बाद भी लोग कह रहे हैं ये जो महिला थी, ये भले काम करने वाली और दान देने वाली महिला थी, क्योंकि भले काम और दान देना उन लोगों की आदत था। क्या था, क्या था, क्या था, ये आदत बनानी पड़ती है। एक दिन में आप भलाई का खिताब नहीं जीतने वाले, ना ही एक दिन में आप दान भी करने बनने वाले हैं, लेकिन ये आदत बनानी पड़ती है। आपको क्या करना पड़ती है, और इसकी जिंदगी में ये आदत थी। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, ये जिलाई क्यों कही, क्योंकि इसने परमेश्वर की सामर्थ को अपनी ओर आकर्षित किया था, इसने परमेश्वर की सामर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, इसने परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में इन्वाइट किया था अपने कामों के द्वारा। आप और मैं अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करते और सारी जिंदगी कहते हैं प्रभु तू मुझे आशीष दे, जब से हम प्रभु में आए हमें आशीष नहीं मिल रही है। और कई लोग जो होते हैं वो खुलकर देते हैं और परमेश्वर उन्हें आशीषित कर देता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। क्या बात थी इसके अंदर में। 36 पद पर हम लोग, 36। मैं चाहता हूं इसको फुल स्क्रीन पे करें मेरे भाई, फुल स्क्रीन पर करें। एक मिनट रुकिएगा, फुल स्क्रीन हो गया। कम ऑन। याफा में तबीता अर्थात दोरकास, हाँ, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हाँ, फिर से पढ़े। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। हाँ, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हाँ, भले भले काम और दान किया करती थी। प्रियो, दो क्वालिटी इसके अंदर थी। पहले थी भले काम, दूसरी क्वालिटी थी दान। सब बोली, पहली क्वालिटी भले काम, दूसरी क्वालिटी दान। ये दोनों क्वालिटी आज मैं आपको समझाने वाला हूं। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मर गई। क्या हो गई, हाँ, वह बीमार होकर मर गई। हाँ, उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। क्या, अटारी पर रख दिया। नहीं, उसके पहले क्या, उन दिनों में बीमार होकर, क्या उसके पहले, उसके पहले, वाह, क्या करके, ये पिक्चर नहीं समझ में आ रही मुझे, क्या करके। अब यहाँ पर बाइबल हमें बता रही है उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। कितने लोगों का ध्यान इस नहलाने के ऊपर में गया। आपने बाइबल पढ़ी है, कभी सोचा कि क्यों नहलाया गया है यहाँ पर। कितने लोग मेरे साथ हैं, क्या लिखा है, नहलाकर। हालेलुया, हालेलुया। नहलाकर अटारी पे रख दिया। प्रियो, नहलाने के विषय में बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। प्रारंभिक कलीसिया जो थी, प्रारंभिक कलीसिया अपने विश्वासी को और अपने लोगों को क्यों नहलाती थी। यह लिखा है, नहलाकर अटारी पर रख दिया। प्रारंभिक कलीसिया अपने मृतकों को क्यों नहलाती थी, नहलाकर उन्हें अटारी पे रख दिया। ये काम वो इसलिए करते थे कि इस काम को करने के द्वारा वो अपनी शिष्यता, प्रेम और आदर को
उस मरने वाले व्यक्ति के लिए प्रकट कर सके, कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसका आदर करते हैं। और ये वहां की एक परंपरा थी। क्या थी? क्या थी? कि उस मरने वाले के आदर में, कि हम उसे प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसे नहलाकर। और दूसरा बड़ा कारण, सब बोली, और दूसरा बड़ा कारण, ये कार्य इसलिए करते थे वो पुनरुत्थान के चिन्ह के कारण। सब बोलो, पुनरुत्थान का चिन्ह, कि ये जिलाया जाएगा। इसलिए वे लोग उसे नहलाकर तैयार करके रखते थे कि ये क्या किया जाएगा। ताली बजाएंगे खुदा के लिए। वो लोग इसमें भरोसा करते थे कि ये जो व्यक्ति है ये पुनरुत्थान में जिलाया जाएगा, इसलिए वे लोग उसे नहलाते थे और अपने विश्वास को प्रकट करते थे। सब बोलो, अपने विश्वास को प्रकट करते थे। बस ये नहलाने का कार्य इसलिए किया जाता था कि वो अपने विश्वास को प्रकट कर सके। और कोई भी अलग से परंपरा नहीं है कि उस मृतकों को क्यों नहलाया जाता था। नहलाने के पीछे यदि हम हिस्ट्री को देखें तो प्रारंभिक कलीसिया, प्रारंभिक चर्च था, वो अपने लोगों को, अपने विश्वासी मृतकों को इसलिए नहलाता था कि वो अपने शिष्यता को दिखा सके, वो अपने प्रेम को दिखा सके, उस व्यक्ति के प्रति अपने आदर को दिखा सके। और आखिरी कारण था कि वो पुनरुत्थान का चिन्ह था कि ये व्यक्ति जिलाया जाएगा, ये व्यक्ति जिंदा किया जाएगा, इसलिए उसमें भरोसा करते थे, इसलिए उसको नहलाते थे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, एक और बड़ा कारण था, नहलाने की बात नहीं कर रहा हूं, उसको तैयार करके रखने का एक और बड़ा कारण। सब बोलो, एक और बड़ा कारण उसको तैयार करने का। वे लोग जल्दी से फ्यूनरल नहीं करते थे। पुरानी कलीसिया जो थी वो जल्दी, जब तक कि कोई सर्टिफाइड अपना एपोस्टल या प्रेरित ना आ जाए वहां पर, वो उसका फ्यूनरल क्यों? क्योंकि पहले उनको भरोसा था कि वो आएंगे तो ये जिंदा हो जाएगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहां तो टपकते ही फोन लगाते हैं, भैया कितने बजे कर रहे हैं? अरे देखो, 4 बजे तो हम नहीं आ पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हम 2 बजे चर्च नहीं आते, 4 बजे फ्यूनरल में कैसे जाएंगे? कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। लेकिन प्रारंभिक चर्च जल्दी नहीं करता था अपनाने में, वो बिल्कुल जल्दी नहीं करता था अपनाने में, जब तक कि वो प्रार्थना ना कर रहे उनके लिए, जब तक कि प्रेरितों में से कोई ना आ जाए, या जब तक कि वहां का अगुवा या मुखिया ना आ जाए और वो कह दे कि अब ये प्रभु की मर्जी से प्रभु अपने पास बुलाता है, तभी वो दफनाने के लिए छोड़ते थे। नहीं तो वो नीला दुला के तैयार रखते थे। और कलीसिया क्या करते थे? बोलो, कलीसिया क्या करती थी? प्रेयर। क्या कर रही थी? डेड बॉडी रखी और कलीसिया क्या कर रही है? तो लगाकर प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उनको भरोसा था पुनरुत्थान पे। सब लोग का ये भरोसा था। आज बिल्कुल नहीं है। जैसे निपटा बोले काम खत्म हो गया, प्रार्थना वार्थना मत करो, पास्टर भी प्रार्थना करने आता है तो वो डिफरेंट प्रार्थना करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग मेरे साथ हैं? स्मिथ विगसवर्थ के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको। प्रारंभिक दिनों में उनके यहाँ पर एक व्यक्ति मर गया था और स्मिथ वहां के बड़े पास्टर को प्रार्थना कराने के लिए लेके गया। और स्मिथ की इच्छा थी कि पास्टर साहब उसके पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करें। किस लिए प्रार्थना करें? अब वो गया और बिल्कुल कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तूने उसे अपने पास बुला लिया है, और परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, उनके छूटे हुए घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उसकी पत्नी को संभाल, प्रभु उसके बच्चों को संभाल, प्रभु उन पर तो अपनी दया करना। और स्मिथ इतना गुस्सा हो गया वहां पर, इतना गुस्सा हो गया कि पास्टर साहब तो उनके सांत्वना के लिए प्रार्थना कर रहे हो, हम तो सोचते कि तुम उनके पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करोगे। और उन्हें पता है, इतने बड़े पास्टर को चुप करा दिया, बोले आप शांत हो जाओ। और उसने गुस्से में भरकर प्रार्थना किया और मुर्दा उठकर जिंदा हो गया। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। स्मिथ अपनी बुक में लिखता है कि कितनी नीरस और बेकार प्रार्थना थी उस समय में, जो इतना बड़ा प्रभु का दास वहां प्रार्थना कर रहा था छूटे हुए लोगों के लिए, उसके आत्मा की शांति के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था वहां पर प्रार्थना थी रिजरेक्शन के लिए। किसके लिए? किस लिए प्रार्थना थी?
ये फर्स्ट चर्च करता था, ये प्रारंभिक कलीसियाएं करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया कलीसिया ये कला खो बैठी है। अब कलीसिया बीमार ज्यादा व्यक्ति भी हो ना तो भी उसकी चंगाई के बजाय परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु इस दुख की घड़ी में परिवार को संभालना, न कि इस दुख की घड़ी में प्रभु उस परिवार को दुख से यदि तुझे निकालना है तो उस व्यक्ति को चंगा करना। हालेलुया। कलीसिया चंगाई की प्रार्थना खो बैठी है, परमेश्वर के सामर्थ्य की प्रार्थना खो बैठी है। अब वो पावर ऑफ रिजरेक्शन की प्रार्थना नहीं करती, वो पावर ऑफ पीस की प्रार्थना करती। प्रभु तूने शांति देना। कम ऑन चर्च, कम ऑन। कितने लोग मेरे साथ हैं? आपको इस बात को समझनी होगी कि हमें कब और कैसी और कहां कैसी और प्रार्थना करनी है। हमें पता ही नहीं कि कब और कैसी प्रार्थना करनी है। हमें सीखना पड़ेगा कि कहां पर कौन सी प्रार्थना करनी है। चाहे हमारी प्रार्थना में शब्द थोड़े हो, लेकिन प्रार्थना सटीकता की प्रार्थना हो। चंगाई के लिए कैसी प्रार्थना करनी है, दुष्टात्मा के लिए कैसी प्रार्थना करनी है, दान के लिए कैसी प्रार्थना करनी है, मध्यस्थता के लिए कैसी प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना सीखना पड़ेगी। हालेलुया। बीमारों के लिए प्रार्थना करें, बीमारों को कमांड करें। दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना करें, दुष्टात्मा को कमांड करें। हालेलुया। शांति की प्रार्थना डिफरेंट है। अब यहां पर जो लोग कर रहे हैं, यहां पर उनको भरोसा था पतरस आएगा तो कुछ, तो उन्होंने क्या किया, पतरस के पास खबर भेजी। 38 लुद्दा कहां था? पड़ोसी को लुद्दा याफा के निकट था। कभी जाकर देखिएगा। कम ऑन चर्च। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस कहां है? सब बोलो लुद्दा में है। पतरस कहां है? पतरस, पतरस मान लो राजवाड़ा में है, निकट है। कहां है? ठीक है। आगे कितने? 2 लोग भेजे। क्यों देर ना कर? क्योंकि पतरस को फ्यूनरल सर्विस देनी है। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्यों देर ना कर? कितने लोग मेरे साथ हैं? सब बोलो क्यों देर ना कर। क्योंकि जल्दी आओ और जल्दी जिलाओ, जल्दी आओ। और ये खबर नहीं भेजी कि दोरकास मर गई है तो पतरस साहब आपको फ्यूनरल सर्विस देनी है। और यहाँ के विश्वासी बहुत दुखी है। एक संदेश देना बिल्कुल शांति का। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, रिसीव इट। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना और ना डरे। कितने लोग मेरे साथ हैं? लेकिन उन्होंने बोला पतरस साहब तुम जल्दी आओ, हम रोने के लिए नहीं बुलाते तुमको, हम चाहते हैं कि तुम इन्हें जिलाओ, लेकिन यहां पर कुछ और होने वाला है। कम ऑन चर्च, देर न कर। कम ऑन फास्ट। वेरी गुड। और तेज। वेरी गुड। पतरस उठकर, अमेजिंग साहब। पतरस साहब की बात, पतरस भी क्या उनके साथ, क्या बात है पतरस साहब। आगे। और जब वह पहुंचे तो वे उसे अटारी पर ले गए। तब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते और बनाए थे दिखाने लगे। अब वहां की जो विश्वासी वो रोते हुए दोरकास के प्रेम के विषय में पतरस को बता रही है। ये कपड़े दोरकास ने बनाए, देखो ये कपड़ा दोरकास ने बनाया है, ये दोरकास हमारे साथ थी, इतनी अच्छी महिला है, भले काम करने वाली है, दान करने वाली है, बहुत अच्छी महिला है, और उसको कपड़े दिखाते हुए रो रही हैं। आगे। Come on church, come on, come on. हालेलुया, हालेलुया। पतरस उसके पास गया। देखो कहानी कितनी आसान है ना। पतरस उसके पास गया, प्रार्थना किया और वो जिंदा हो गई। फिनिश। संदेश खत्म हो गया आज का। हम ऐसे ही करते हैं ना, प्रभु इसको भी देना, उसको भी देना, उसको देना, मम्मी को मत भूलना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब बोल दिया आमीन। सबसे तेज प्रार्थना खाने की प्रार्थना। सबसे तेज प्रार्थना कौन सी होती है? सबसे तेज प्रार्थना खाने की प्रार्थना। शुरू होते ही खत्म। यीशु मसीह के नाम से शुरू करें। यदि हम इसको पढ़ें उस घटना को तो हम बिल्कुल डू इट फिनिश कर सकते हैं। लेकिन मैं उसके पीछे आपको ले जाना चाहता हूं कि क्यों तबीता जिलाई गई, क्यों लोग जिलाए जाएंगे।
बोलो, 2 पुनरुत्थान, एक तो तुरंत हो जाने का, एक बाद में होगा यीशु जब आएगा। ये दोनों पुनरुत्थान एक ही बात को इंडिकेट करते हैं कि कौन लोग पुनरुत्थान किए जाएंगे। जिनके अंदर में तबीता जैसी 2 क्वालिटी होगी वही पुनरुत्थित किए जाएंगे, बाकी सब यहीं रह जाएंगे। क्या 2 क्वालिटी? सबसे बोले दोरकास की 2 क्वालिटी, सब बोलिए। दोरकास की 2 क्वालिटी थी। पहली भले काम, दूसरी पहली क्वालिटी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। पहली क्वालिटी उसकी भले काम। इफिसियों 2 का 10 जल्दी से निकालिए, इफिसियों 2 का 10 निकालिए और फुल स्क्रीन कर दीजिए उसे जल्दी से। यदि आप चाहते हो कि पुनरुत्थान में हम लोग जिलाए जाएं तो अपनी तैयारी आज से तगड़ी करना शुरू कर दीजिए आप। ये तो ऐसा होता है ना, फटाक से पढ़ दिया, पतरस आया, जिंदा हो गए, खत्म। हम भी बोलेंगे यीशु आएगा, पूरे भूखी जाएगी, यीशु आएगा, हम जो उठ खड़े होंगे और जिंदा हो जाएंगे। ये सोचते हो ना? उसके पहले देख लो क्या है मामला। हाँ, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम सब उनके बनाए हुए हैं। For we are His workmanship, और मसीह यीशु में भले created in Christ, और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए, good works। हाँ, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इंग्लिश में कहा ऑर्डिनेट किया। बोलो, ऑर्डिनेट किया है, नियुक्त किया है, पद पर रखा है। हम किसी व्यक्ति को जब ऑर्डिनेट करते हैं, पद पर रखते हैं, पद में उसे स्थिर करते हैं, मेरे भाई और बहनों, उसको काम करना ही है। फिर कितने लोग मेरे साथ हैं? यदि किसी व्यक्ति का पास्टर होने के लिए प्रॉफिट ऑर्डिनेट हो जाता है, वो उसका किसी पद पर उसको रखते हैं, तो उसको वो काम, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, उसको वो काम, क्योंकि उसके स्वामी ने उसे आज्ञा दी है, उसके स्वामी ने उसे अपॉइंट किया है, ऑर्डिनेट किया है, उसे उस पद को दिया है, उसे क्या करना है, उसे वो काम। वैसे यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का वचन बताता है कि आप और मैं इस दुनिया में आने से पहले ही, हमें रचने जाने से पहले ही परमेश्वर हमें भले काम करने के लिए ऑर्डिनेट कर रखा है। कम ऑन, चल ताली बजाकर धन्यवाद करें। हम उसके बनाए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं। बोलो, उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किए। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए भले काम रखे हैं कि ताकि आप और मैं भले काम करें। यदि प्रिय आप और मैं भले काम करने में पीछे रह गए तो हम पुनरुत्थान में भी पीछे रह जाएंगे। दोरकास क्यों पुनरुत्थान में सबसे पहली थी? दोरकास का पुनरुत्थान में सबसे पहला नंबर क्यों था? उसका राज लिख लीजिए, वो थे भले काम। आप और मैं भले कामों के लिए पहचाने जाते हैं। क्या आज आप और मैं भले कामों में आगे बढ़ रहे हैं? देखो, भले कामों की भी 2 प्रकार की स्टेजेस होती है। एक होता है भले काम करके बोलते हैं ना, दया ही दुख का कारण है। हालेलुया। हाँ, एपोस्टल जी ने प्रचार किया था भले काम करो, तो कर दिया हमने, अब जान जोखिम में आ गई हमारी। तो कहां करना है आपको मदद, वो भी समझ लीजिए। कहां करना है, कैसी करना है, कितनी करना है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। मांगने वालों को इतना ही दे जितना आप भूल सको। पड़ोसी को कहो, मांगने वाले को उतना ही दे जितना आप देकर भूल जाओ। अब आपको अपनी कैपेसिटी चेक करना है कि इतना पैसा तो मैं देकर भूल जाती हूँ। इतना पैसा, लोग बोलते हैं ना बड़ी बड़ा, अरे इतना तो हम घर में रख के भूल जाते हैं। कैसे कह दिया तुमने? तो आप भी ये सोच रहे, इतना तो हम देके भूल जाना, फिर देख लो, फिर पाने की उम्मीद मत करना। उसकी इच्छा हो तो दे दे वो। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप दे दिए उसको थोक के भाव में, उसने फोन उठाना बंद कर दिया। एपोस्टल जी आपको फोन भी उठाना बंद कर दिया उसने, मेरे को लगता है ब्लॉक पे डाल दिए। ब्लॉक पे मांगते समय तो उसने की थी जल्दी दे दूंगी, लेकिन अब तो फोन ही नहीं उठा रही है। कितने लोग मेरे साथ हैं? मैंने आपको बता दिया कितना देना है लोगों को। पड़ोसी को कितना देना है? 3 बार पूछो, कितना देना है एपोस्टल जी? बोले आपने कहा भलाई करो। कितनी भलाई करें? बोलो इतनी भलाई करो कि भलाई करके भूल जाओ। क्या कर दो? क्या कर दो? क्या कर दो? अब उसकी मर्जी हो तो वापस लौटा दे। ये तो आपको पता है क्या होगा? फिर आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना में नोट दिख रहे हैं कि साहब वो दे नहीं रही है। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की सामर्थ में तोड़ती उस बहन की जिंदगी से, निकल जा, छोड़ दे, मेरे पैसे वापस दे दे।
रोज यही प्रार्थना चल रही है, सारी प्रार्थना छोड़ के उसी का दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। और पास्टर जी के पास गया, अपोस्टल जी ने बोला वो बहन के अंदर दुष्ट आत्मा, उसने पैसे तुम्हारे रोक रखे हैं। अपोस्टल जी क्या बोल रहे हैं? उस बहन के अंदर क्या है? और दुष्ट आत्मा ने तुम्हारे पैसे रोक रखे हैं, अब तुम्हें फायर प्रे करनी है। क्या करनी है? अरे साहब क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? शिक्षा देता हूं, इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रही सब लोगों को? क्या दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? इससे काम हो जाएगा। कितना देना है? हाँ, मेरी बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं साहब, पैसे दे दो। ला दवाई दे दो, ला। क्या दे दो? तेरा प्रेस्क्रिप्शन दे दे, पर्चा ला के दे देना, दवाई उसको 1 दिन का डोज। ठीक है, 200, 400, 500 में काम। कितने लोग मेरे साथ हैं? एक सिस्टर का मेरी स्पेशल डॉटर है, वो फोन करी मेरे को कि एक बहन है, उसको उसने पैसे की डिमांड की है। मैंने कितने? बोले 1.5 लाख रुपए। कितने मांगे थे? मैंने क्यों चाहिए उसको? बोले वो शादी में हार बनवाना है तो पैसे कम पड़ गए। क्या करना है? मैंने हमारे यहाँ तो बिना हार की भी हो जाती है, हो जाती ना? नहीं, हमारे यहाँ तो हो जाती है, पता नहीं आप क्या होती कि नहीं होती। तुम्हें 1.5 लाख का हाल क्या वो नीचे तक लटका के पहनना है क्या? कितने लोग मेरे साथ हैं? मैंने उसको साफ मुंह पे मना करना, आपने ऐसा करके मुंह पे नहीं। हालेलुया, कम ऑन चर्च। अब देखो तो डिमांड किस बात के लिए हो रही है। अपोस्टल जी ने वचन बोला था, एकदम से पवित्र आत्मा आपको याद दिला देंगे। शैतान बोलेगा कान में दे दे ताकि तेरी प्रार्थना खराब हो जाए। ये भलाई नहीं है, सब बोलो ये भलाई नहीं है, ये जान जोखिम में डालना है। बोलो भलाई का मतलब भूखा है खिला सकते हो ना, प्यासा है तो, नंगा है तो, ठंड लग रही है तो। समझ में आ रहा है? वो है ना, बच्चे थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? वो क्या बीबी ने ना आज करवा चौथ तो साड़ी मांगी, और उसने बोला था तुमने पीछे करवा चौथ पे याद दिलाई थी ना, वो वाली दुकान पे से वो 5,000 की लूंगी, नहीं तो आज उपास तोड़ दूंगी, फिर मर जाओ तो मर जाओ। बताती से तोड़ू क्या? बोले एपोस्टली सुबह से देख देख के डरा रही है इसे रोटी लेके। क्या कर रही है? देख देख के क्या कर रही है? साड़ी दे रहे हो कि खाऊं? कम ऑन चर्च, देख के क्या कर रही हो? कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि भले कामों का अर्थ क्या हुआ? क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार की बात परमेश्वर आपसे मुझसे कर रहा है? दोरकास का ये रोल नहीं था, दोरकास के ऐसे जीवन की बात नहीं कर रहे वहां के लोग, दोरकास के सटीकता के जीवन की बात कर रहे हैं। यदि आप बाइबल स्टडी ठीक से करें, यदि बाइबल को आप ठीक से पढ़ो, ठीक से जाने, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भले काम और मदद के क्राइटेरिया को क्या नाम दिया है, लेकिन अब नए ट्रेडिशन में लोगों ने उसे डिफरेंट रोल दे दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप मेरे पास प्रश्न लेकर आओ, उससे पहले ही मैं उसका उत्तर दे देता हूं। भले काम की बात होती है तो बोलो भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे है तो, नंगे है तो, ठंड लग रही है तो। ये हो गया, ये क्या हो गया? बेटे की शादी करनी है, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे साहब, होटल करनी है, पैसा कम पड़ गया, पैसा दे दो। सस्ती कर ले, बजट की शादी कर ले, क्या बुराई है? कितने लोग मेरे साथ हैं? बजट की शादी करने वाले बात कर, तो आपके सामने एक उदाहरण खड़ा है 6 फीट का, आपके सामने लाइव मीटिंग में। हालेलुया। नहीं करना था, हमारे पास नहीं था बजट, सिंपल कर लो, क्या दिक्कत है? किसको दिखाना? हालेलुया। किसको दिखाना कर्जा करके? मैंने कहा मैं शादी के बाद कर्जा करके अपनी जिंदगी नहीं खराब करने वाला। शादी किया पत्नी के साथ आनंदित रहने के लिए, कर्जा भरने के लिए नहीं। हालेलुया।
पत्नी खुश है तो यूं ही शादी अच्छी हो गई। कम ऑन चर्च, हालेलुया। परिवार और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कर्ज कर लिया है और लोगों से भी संबंध खराब कर लिए। हमारी बेटी की शादी थी और उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। क्यों करेगा भैया, बेटी तेरी ना। अच्छा वो उसने नहीं की, तो उसकी भी जान जोखिम में डाल देते। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ऐसा काम न करें प्रियो जिससे आपको कर्ज भरना पड़े। हालेलुया। कोई ऐसा काम मत कीजिए। आप लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल मत कीजिए। जो है वही लोगों को दिखाएं, जो हम हैं वही काम करें। कोई भी बात को कारण अपनी जान को जोखिम में न डालें, नहीं तो हम कभी भी दूसरे पुनरुत्थान के भागी नहीं हो पाए। दोरकास क्यों पहले पुनरुत्थान में आ गई प्रियो? क्यों तुरंत जिलाई गई? क्यों पतरस दौड़ता हुआ आया? क्योंकि लोगों ने टेस्टमनी दी कि शी इज नॉट ऑर्डिनरी वुमन, शी इज अ सुपरनेचुरल। हालेलुया। पतरस किसी साधारण महिला के लिए नहीं बुला रहे, ये वो है जिसकी तारीफ उसके मरने के बाद में भी पूरा इलाका कर रहा है, पूरा याफा कर रहा है। और याफा कोई छोटी मोटी स्थान नहीं, एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जहां हजारों लाखों लोग आते जाते। कम ऑन चर्च, वहां उसकी तारीफ हो रही है। तो कभी भी किसी की मदद करें, मैंने क्राइटेरिया बता दिया है। आप किसी को दे दो तो यहां बार बार पेट आर पे कर फोन लगाकर नहीं बोला कि अपोस्टल जी उसके लिए प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना में आप बैठ जाओ अपोस्टल जी। हालेलुया। ऐसे मामले के लिए और ऐसी किसी कहने पे हम उपवास प्रार्थना में नहीं बैठते। हालेलुया। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, कितना देना है, कितना देना है, कितना दोगे कि देके दो तो दो, नहीं तो। एक मैन ऑफ गॉड थे और उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। और जब शुरू में इंदौर में शिफ्ट हुए कुछ समय हुआ था, तो मेरे से उन्होंने पैसे की डिमांड की, थोड़े पैसे की डिमांड करी और मैंने ठीक है आप ले लो। उस समय मेरे को बेड वगैरह भी परचेस करना था। मैंने वुमन ऑफ गॉड को बोला मैंने ऐसी बात है और उन्होंने पहली बार डिमांड की है और पैसे मुझे देना है। क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति आता, मैं ना शब्द जो था ना वो नहीं निकलता मुंह से। अब वो आए और उन्होंने पैसे की डिमांड की। मैंने वुमन ऑफ गॉड से पूछा कि मैंने ऐसी बात है, अपने पास जो पैसा है वो बेड के लिए भी देना है आपको। मैंने पूछा एक काम करो, कार्ड रखा है मेरे पास में, आपको लग रहा दे दो। तो उन्होंने जितने पैसे की डिमांड करी थी, जब मैंने उनको कार्ड दिया, पता है उन्होंने अपना पूरा बिल मेरे कार्ड से स्वैप कर दिया। क्या कर दिया? अब कार्ड तो दे दिया मैंने, तो पूरा ही बिल उन्होंने अपने मेरे कार्ड से स्वैप कर दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं। तो बोला कि मैं अभी बाहर जा रहा हूं, वहां से लौटूंगा 2-3 दिन के अंदर आपको दे दूंगा। मेरी आदत है फोन करके पैसा न मांगने की। 2-3 दिन को 3 महीने हो गए। कितना? 3 महीने को फिर साल भर हो गया। साल भर के बाद में अब एक्चुअली क्या हुआ, अब मेरी हालत खराब हो रही। उस समय फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, मेरी हालत खराब हो रही। अब वो जो पेमेंट है अब मुझे प्रार्थना में दिखाई देने लगा। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कोई बात बोलूंगा ना यहां से, वो सच बोलूंगा जो मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल है। अब वो पेमेंट प्रेयर में दिखाई देने लगा कि प्रभु को पेमेंट नहीं दे रहा है। अब उसके पीछे की दुष्टात्मा को कमांड कर रहे हैं कि शैतान ने तुम्हारा पैसा, सब कर रहे हैं। और वो बंदा छोटा मोटा व्यक्ति तो बहुत संपन्न है, मेरे से 10 गुना ज्यादा संपन्न है आज भी। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की। अब मैंने फोन करके एक बार प्यार से बोल दिया, 2 बार हो गया, तीसरी बार फोन उठाना बंद। फोन उठाना, मैसेज का रिप्लाई। अब मैंने क्या करा, क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया। प्रार्थना कर रहा हूं, 1.5 साल हो गया। कितना हो गया? अब मैं इतना, मुझे गुस्सा आ गया उस समय में कि मैंने बोला अब यदि पैसा नहीं भेजा ना तो तुम्हारा फेसबुक पे डाल दूंगा मैं, पूरी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्या कर दूंगा? फिर 2-3 दिन प्यार मोहब्बत से बातचीत शुरू, 2-3 दिन फिर बंद। 2 साल के बाद आधा पैसा डाला उन्होंने, और आधा पैसा डालने के बाद में मैंने बोला धन्य प्रभु, आधा मैं भूल जाता हूं, आधा मैं, और मैं भूल गया, छोड़ दिया, मैंने मांगना बंद कर दिया। आधा पैसा मिल गया, मैंने प्रभु तेरा धन्यवाद, जो कुछ मिला वो रख लो चुपचाप से,
मैं अपनी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकता, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन होता, गुस्सा होता, चिड़चिड़ाहट होती और किसी बात में मन नहीं लगता, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट जब आपके पास पैसे नहीं और एक बड़ा अमाउंट जब आपके हाथ से निकल जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर आती। आपको बिल्स भरने हैं, आपको राशन भरना है, आपको सब काम करना है और आपको एक बड़ा अमाउंट एक भलाई करने के कारण में चला गया है। मैंने सोचा कि क्या प्रभु क्या था ये, मैंने तो आधा अमाउंट देकर मैं भूल गया, बोलते हैं ना भूल जाओ देकर, आधा मैं भूल गया, अब नहीं चाहिए भाई तेरे से, अब मैं अपने और अपनी आत्मिकता नहीं खराब कर सकता तेरे से करना। उस पेमेंट को 2 साल लगाए भैया उसने, आधा की बाद में पता है आपको, फिर 1 साल और गुजर गया, सब बोलो 1 साल और गुजर गया, लॉकडाउन लगा, सब बोलो लॉकडाउन लगा, चर्चेस बंद हो गए, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने ठीक है जो होगा वो। मेरे सर आए थे, मेरे आत्मिक पिता घर पे आए थे, बैठ के बातचीत की, हम प्रार्थना किया, मैंने देखो सर लॉकडाउन लग चुका है, परिस्थितियां और गंभीर हो रही, चर्चेस बंद है। हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, पता है वो जब प्रार्थना करके गए उसके मुश्किल से 4-5 दिन हुए होंगे, उस बंदे का आगे रहकर कॉल आया और उसने बाकी का आधा पैसा भी लौटा दिया। कम ऑन चर्च। लेकिन आपको पता है ये पूरी प्रोसेस में लगभग मुझे 2.5 साल लग गए। कितना? मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये चीजें, ताकि आप इस बात को जानो कि आपको लोगों की मदद उतनी ही करनी है जितना आप देकर दे दो और फिनिश करो। बेटर कभी भी फाइनेंस के चक्कर में आप अपनी लाइफ को, अपने आत्मिक जीवन को खराब न करो, क्योंकि डेफिनेटली है ये आपको प्रार्थना में याद दिलाएगा, बार बार डिस्टर्ब होंगे आप। मेरी कई समय तक मेरी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब रही इस चक्कर में, सच्चाई बता रहा हूं आपको। आप ये मत समझो कि एपोस्टल है तो हर समय में सुपरनेचुरल फाइटर बना रहता हूं। ये चीज इन सरकमटेंस से भी मैन ऑफ गॉड को गुजरना पड़ता है, और मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता क्योंकि उसकी भी वो भी एक मैन ऑफ गॉड है, उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। मैंने उसको कभी बदनाम करना नहीं चाहा, उसने जो कुछ किया प्रभु उसको आशीष दे, मैंने बदनाम करना नहीं चाहा। मैंने लगा नहीं बोलना उसको, किसी के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहता, तो पूरा मामला सेटल कर देता मैं, लेकिन मैंने छोड़ दिया। तो मुझे पता चला ऐसे भी लोग होते हैं, तो बी केयरफुल, सावधान रहे। यदि आपने किसी का ले लिया है फोन करें, उसको रिटर्न करें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न करें, कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना है। कम ऑन चर्च। विधवाएं उसके विषय में, दोरकास के विषय में ये टेस्टमनी दे रही है कि दोरकास ने जो पैसा ले लिया है, हम उसने जो कपड़े बनाए उसको बेचकर हम वसूल लेंगे। नहीं, उसकी टेस्टमनी हो रही है कि वो भले काम करने वाली स्त्री है। यदि भले काम के विषय में देखना है, इफिसियों 2:10 मेरी बाइबल में अंडरलाइन है कई सालों से, आप भी अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर दो, बार बार पढ़ना। क्या लिखा है इफिसियों 2:10 में? हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में और भले कामों के लिए सृजे गए। बोलो, आप और मैं इसलिए बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं ताकि भले काम करें। सब कहिए 3 बार, भले काम करें। क्या करें? क्या करें? भूखे हैं तो रोटी खिलाएं, प्यासे हैं तो हालेलुया भले काम करे। जो कोई बीमार है तो जाए उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, ये भले काम है। लाचार दिखते हैं लोग आपको सड़क पर, नंगे भूखे परेशान, निकाले जेब में से दे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। हट्टा कट्टा एक व्यक्ति, अभी मैं कार में था कुछ दिन पहले, मैं कार में बैठा, ध्यान देना, आराम से तीनों लोग मस्त बातचीत करते हुए आ रहे हैं। जैसे मेरे कार के पास आए, भैया दे दो ना, मैंने तू तो अभी बढ़िया मस्त चल के आ रहा था उधर से, कार में से मैं तेरे को ही देख रहा था, कैसे चल के आ रहा था, कैसे चल के आ रहा था, पड़ोसी को बोलो, साथ बोलो, हंसी मजाक। और मेरे को देखते आवाज, मेरे को देख के दर्द शुरू हुआ तेरे को, ऐसा कुछ है क्या मेरे अंदर जो मेरे को देख के दर्द हो रहा है तेरे को? कम ऑन चर्च, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आपको कैसे लोगों की मदद करनी है? जो आपको देखे क्रिपल्ड है, सचमुच वो परेशान है, आपको ऐसे लोगों की मदद करनी है। लेकिन दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं हट्टे कट्टे, और शाम को फिर मस्त कपड़े पहनकर घूम फिर रहे हैं, ऐसे मत करना। हमारे यहाँ थे सांप पकड़ने वाले, जब हम छोटे थे सांप पकड़ने वाले तो क्या करते थे, दिन भर सांप दिखा दिखा के पैसे मांगते थे, और शाम को बढ़िया जीन्स टी शर्ट यूर पहनकर अपने ज्यादा खूबसूरत बन के घूमते थे मार्केट में। क्या करते थे? बाद में पता चला यही है भैया सब लोग, शाम को बढ़िया चक पक, आप देख के हैरान रह जाओ। तो ध्यान रखें,
सावधान रहे, सतर्क रहें। भले काम करने का मतलब ये नहीं है कि अपना सब कुछ लुटा दें आप। भले काम करने की सही परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर लिखा है इफिसियों 2:10, ठीक, पढ़ लिया आप लोगों ने? याकूब 4:17 पढ़िए जल्दी से। याकूब की किताब नए नियम में मिलेगी आपको, सबसे आखिरी में चले याकूब की पत्री, नए नियम में सबसे आखिरी में चले जाए, याकूब की पत्री 4 उसके 17 पद को देखिए। जिसको नहीं मिला वो स्क्रीन पर देख लीजिए। हाँ, जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है। कितने लोग भलाई करना जानते? हाथ उठाओ जल्दी से, कम ऑन चर्च। ये सब लोग भलाई करना जानते हैं। मैं जानता हूं कि सबको मम्मी पापा ने अच्छी शिक्षाएं दी उनको। क्या करना जानते हो? जो कोई भलाई करना जानता हो, और जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, और नहीं करता, सब बोलिए, और नहीं करता, भलाई करना जानता और नहीं करता। गाड़ी चलाना जानता और नहीं चला रहा। हमको तो आता ही नहीं। कम ऑन चर्च। यदि आपको लगे आप किसी चीज को जानते हो और उससे आप उसकी पड़ोसी की मदद हो जाएगी, आप कर दें। सब बोले आप कर दें। हालेलुया। किसी की गाड़ी गिर रही तो आप उसको उठा दें। अभी परसों देवास नाके पे हम लोग थे और एक पड़ोसी एक दूसरे ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, उसकी गाड़ी गिर के उसे उठ नहीं रही है। मैं तुरंत दौड़ा और उसकी गाड़ी को उठाकर सीधा किया। क्या को हीरो गर्दी दिखाना चश्मा लगा के मेरे को। हालेलुया। ऊपर सबसे बड़ा हीरो देख रहा है मुझे। कम ऑन चर्च। हालेलुया। क्यों उसकी मदद करनी थी? वो नहीं उठा पा रहा यार, मैं जानता हूं मदद करना। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। जब मेरे यहाँ वर्क चल रहा है, कुछ मजदूर को काम नहीं बनता, उसका स्टूल में पकड़ता हूँ, पाइप में पकड़ता हूँ, रहने भाई तू चल साथ में। वो मेरा मुंह देखते ये कौन है यार? सब लोग काम दिखाते हैं। मैं काम दिखाने वाला ऊपर है साहब। काम दिखाने वाला कहाँ है? हालेलुया। मैं भी उसके घर में ही काम कर रहा हूं। कम ऑन चर्च। हालेलुया। ला तू ऊपर चढ़, मैं पकड़ता हूं सीढ़ी। कितने लोग मेरे साथ हैं? या उससे नहीं हो पा रहा है, मैं मदद कर सकता हूं। यदि वो कर सकता है वो मुझे नहीं बोलेगा। कम ऑन चर्च। मेरे साथ हो आप लोग? मैं देख रहा हूं यार उसको प्रॉब्लम होगी, मैं मदद करूं। उसके गिरने का वेट नहीं करूंगा, वो गिरेगा तब मैं उठाने जाऊंगा उसको। कितने मेरे साथ हैं? सब बोलो, यदि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो क्या लिखा है आगे? तो एपोस्टल जी, चोरी करना पाप है। चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, ये सब क्या है? याद रखना, भलाई नहीं करना भी हमें पता था कि। हालेलुया। हम तो क्या सोचते हैं बड़े बड़े। जो व्यवस्था में 10 लिस्ट दी ना, मैंने भी याद कर दी एक समय में, मैंने भी पता चला। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसका क्राइटेरिया बदल गया। वहां का क्राइटेरिया ये है कि यदि तू भलाई नहीं करता तो भी क्या करता है? ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स में कहना चाहता हूं, यदि आप भलाई करना जानते और नहीं करते तो क्या है ये? पुराने कपड़े हो गए हैं, फेंक दिए हैं, लेकिन किसी को, जब तक पुराना कपड़ा नहीं दोगे लोगों को नया नहीं आएगा। भर के रखो अलमारियां, भले अलमारियां फट जाए, अरे दे दो। अभी कितने लोग मेरे साथ हैं? पिछले संडे 2 गेस्ट आए थे हमारे यहाँ पर। 2 गेस्ट आए थे ना। मेरी बातचीत चल रही थी, होटल पे बुलाया था उन्होंने प्रेयर के लिए मुझे। फिर से यहाँ से जाने के बाद मैं सेकंड डे में गया था, हमारी बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि एपोस्टल जी, कोई भी अननेसेसरी चीज अपने घर पे मत लेकर जाना यहाँ से आप जब घर में शिफ्ट होंगे। मैंने क्यों? बोले मैंने हमारे घर में एक रूल बनाया है कि कोई भी चीज जो 6 महीने ज्यादा काम में नहीं आ रही है, कितना कि लग रहा 6 महीने तक कोई काम नहीं आ रहा है इसका, हम उसको घर के बाहर कर देते, अननेसेसरी नहीं रखते। मुझे उनकी वो बात बहुत पसंद आई। यहाँ पर हमने इतनी बहुत सारी चीजें जो कभी काम नहीं आती, बस ऐसी पटक रखी है उसको। क्या कर रखी है? मैंने को याद आया और मैं अपने आप में सोचा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने इतनी सारी चीजें जो काम आने पर भी मुझे याद नहीं आती कि मेरे पास है, काम आने पर भी वो मैं बाहर से ले आता हूं उसको, काम कर लेता हूं।
तो सोचो जो काम होने पर भी याद नहीं आ रही है वो बाद में क्या याद आ रही, और मैंने उसको भर भर के घर को खराब कर दिया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कपड़े पुराने हो गए हैं, बोरा बांधो, बाहर की साइड रखो, जरूरतमंदों को दे दो। ठंड आ गई है, स्वेटरें पुरानी हो गई है, खराब हो चुकी है, तो मत सोचो अगली बार पहन लूंगी, अगली बार पहन लूंगी, कभी नहीं पहन पाती हैं आप, ना दूसरों को पहनने दिया। जूते चप्पल रवाना करो बाहर से, क्योंकि जब तक पुराना नहीं दोगे नया नहीं आएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलो पुराना नहीं दोगे नया नहीं आएगा। परमेश्वर कहता तू पुराने में विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर नए में विश्वास योग्य रहेगा। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। बोले एक बहुत फेवरेट बात बताता हूँ, बोलिए सब, बोलिए हालेलुया। कुछ लोगों को सोचना जब हम दुबले हो जाएंगे ना तब वो सूट पहनेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या बोलते हैं? फिर से बोलो एक बार, पड़ोसी को बोलो। और दुबले कभी होते नहीं और सूट कभी देते नहीं। दुबले कभी, सूट कभी। समझ में आ गया ना? तो दुबले होने का वेट मत करो, तुम सूट दे दो, दुबले करेगा खुदा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अपने पे से बता रहा हूं। हाँ, आप लोग लग रहा है पॉजिटिव मेरे को देख के तो नहीं बोल रहा है, नहीं अपनी बता रहा हूं, अपनी। हालेलुया, अपना बता रहा हूं। दुबले कभी, सूट कभी। तो प्लीज मेरा निवेदन है आपसे, ऐसी कोई चीज जो काम नहीं आ रही है रवाना करो, उसको रवाना करो। परमेश्वर नए का इंतजाम आप लोगों के लिए कर रहा है। यदि तुम मदद करना चाहते हो और नहीं करते, ये क्या है? पाप है। आपकी 2-4-5 महीने में अलमारी चेक हो, कपड़े निकालो, दिख रहा है कि ये पहन नहीं पा रहे हैं, ये सूट ऐसे पटक के रखे हैं, कोई मतलब नहीं है, तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो जो उसको पहने, वो कम से कम पहन के खुदा का धन्यवाद तो करेगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। क्या करेगा वो? परमेश्वर का हालेलुया। अभी ठंड आ गई, लग रहा है कि जैकेटें बहुत बार पहन ली है, 2 साल पहन ली, 3 साल पहन ली है, जैकेटें बाहर निकालो। ठंडा मौसम आ रहा है, बहुत सारे लोग जिनके पास जैकेट नहीं है, दे दो। हालेलुया। आप चिंता मत करो, उसको आएगा नहीं, वो फिट करा के पहन लेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। कम ऑन चर्च, कम ऑन। नखरे हमारे साहब, जिनके पास नहीं होता ना वो तो सूखी रोटी भी खा लेता है। हालेलुया। आप सोचते हो फिटिंग नहीं कर, उसको नहीं आएगा, चिंता मत करो साहब, वो उसको लपेट के पहन लेगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। याकूब क्या बोल रहा है? सुनो, बोलो यदि विश्वास के काम के बारे में बात करना है, काम की बात करना है, याकूब की पत्री पढ़ना। बोलो 26 किताब एक तरफ, 26 पत्री एक तरफ, याकूब भाई एक तरफ। याकूब भाई बोलते हैं, सब बोलो, याकूब भाई बोलते हैं काम करो। क्या करो? हाँ, याकूब भाई ने बोला कि जैसे विश्वास, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है ना, यदि मेरी देह से आत्मा निकाल दे तो क्या हो जाएगा? यदि विश्वास के अंदर से काम को निकाल दो ना तो विश्वास भी मरा हुआ है। हालेलुया। जल्दी से 5 मिनट में खत्म करूंगा, 2 वचन बोल के, मेरे पास 5 मिनट का वक्त है। जल्दी से याकूब 4:17 पढ़िए। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। बोलो जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो क्या है उसके लिए? क्या है? क्या है? खबर आना चाहिए कि अपोस्तल जी कुछ तो दिया हमने अपने अलमारी से निकालकर। अगले संडे जब आओ ना तो बोलना, या टेस्टिमनी मत देने लग जाना, बस ऐसे ही बोल देना आपने कि अपोस्तल जी कुछ तो कम हुआ है वजन, कुछ तो। वो बाहर जूते की जो रेक रखी ना आपने, तो जूते बिल्कुल धूल खा खा के भी खत्म, सड़ गए, खत्म हो चुके हैं, उसको रवाना कर दो भैया, साफ करके धो धुआ के दे दो, किसी को पहन लेगा, वो काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर आए थे, कितना 1 साल पहले की बात है, तो एक मीटिंग थी और उन्होंने बोला कि जब हमने कहा शालोम के कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं, पहला बेटा है, हम चाहते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा बेहतर हो, काफ़ी सारे कपड़े हो गए, तो हमने उसका एक पोटला बांधा।
और मैं छोड़ने के लिए गया, जहाँ उनकी मीटिंग थी। बोले काम करो, मीटिंग प्लेस पे लिया, मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो लोग जरूरतमंद आएंगे, उनको जो चाहिए वो अपने अपने बच्चों के साइज के हिसाब से सेट कर ले जाएंगे। और हमने पूरा पोटला उसका बनाया कि जो नहीं आ रहा है, कई लोग होते हैं कि भाई अभी पहला है, दूसरे बच्चे का वेट करते हैं, तब तक उसके लिए क्या करते हैं, दूसरे बच्चे को पहनाएंगे उसका। मैंने ऐसा मत करो साहब, दूसरे बच्चे की चिंता कौन करेगा? सबका बोरिया बांधा और देकर आए, और जिनको जो जो जरूरत थी वो अपने बच्चे के हिसाब से। हालेलुया, हालेलुया। सर बहुत खुश हुए इस बात पर, और उन जो लेकर गए वो भी ज्यादा खुश थे। आपको पता है, मैं पुराना कपड़ा देकर खुश नहीं था, लेकिन वो पुराना कपड़ा लेकर बहुत खुश थे। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? पता है, जिन बातों में हम सोचते हैं हमें कोई खुशी नहीं है, किसी के लिए, उनके लिए वो बहुत ज्यादा खुशी का कारण हो जाती है। कम ऑन चर्च, समझ में आ गया? आखिरी और अंतिम बात बोलकर समाप्त करूंगा। नीति वचन 3 उसका 27 पद, आखिरी और अंतिम बात जल्दी से निकालिए, आज की मीटिंग समाप्त हो रही है। नीति वचन 3 का 27, 3:27 जल्दी से निकालेंगे और फिनिश करेंगे इस पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग लेकर जाएंगे जल्दी से। 3:27, जिनका भला करना चाहिए। क्या? जिनका भला करना चाहिए। सब बोलो, जिनका भला करना चाहिए। कम ऑन चर्च, जिनका भला करना चाहिए। जिनका भला, हाँ, कम ऑन। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे। तुझ में क्या रहे? शक्ति रहे। क्या रहना चाहिए आपके अंदर में? आपको लगता है कि मेरे अंदर शक्ति इसकी भला करने के लिए, तो जिनका भला करना चाहिए, हाँ, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। उनका भला करने से ना रुकना। उनका भला करने से, हालेलुया। उनका भला करने से क्या नहीं करना? रुकना नहीं अपने आप को कि मैं उसका भला कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। दोरकास ने कभी नहीं सोचा कि मैं भला करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। पता उसके भला करने से क्या हुआ? माइटी मैन ऑफ गॉड, सुपरनेचुरल एपोस्टल आया था। कौन आया था? पतरस आया था। उसकी ये बात सुनकर पतरस ने क्या सुना था उसके बारे में पता है? आप लोग अंदर की बात समझो। मैंने कहा था ना कि ये जो 4 लाइन पढ़ी, मुझे 1 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? समझाने में कई साल लग जाएंगे आपको कि हुआ क्या था। वो 2 लोगों ने जाकर क्या बोला आपको पता है? बाइबल नहीं बताती, लेकिन मैं आपको बताता हूं 2 लोगों ने क्या बोला। उन्होंने बोला, हमारे यहाँ एक विश्वासिनी बहन, एक स्त्री है, वो बीमार होकर मर गई है पतरस साहब। पतरस साहब ने बोला, कैसी थी वो? क्या बोला? हम पूछते ना कैसा व्यक्ति था, हम पूछते ना। उसने कहा वो बहुत अच्छी महिला थी, बहुत भलाई करने वाली और दान करने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर से आदेश आया। बोलो कहां से आया? पतरस, ऊपर से क्या आदेश आया? इसके दान और प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई। कम ऑन चर्च। पतरस ने नहीं बोला कल जाएंगे, परसों जाएंगे, टोटल तो देना है। नहीं साहब, आपके जो काम है ना और आपके जो दान है ना, वो परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन, 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 कम ऑन। पतरस, वो आपके काम पेंडिंग नहीं होंगे। पतरस अभी जा। पतरस फुर्सत में नहीं बैठा था याफा में कि प्रार्थना, प्रभु कोई काम धाम नहीं है आज, चलो खेती चले जाता हूं। बहुत बिजी बंदा साहब। लोग गिर पड़ रहे हैं पतरस के ऊपर में। क्या कर रहे हैं? बाइबल बताती है कि उसकी परछाई किसी पर पड़ जाए। एक वचन पढ़ लो तो आप बोलोगे कि साहब ऐसा कहां है? पतरस फुर्सत में बैठा हुआ था। पढ़ लो जल्दी से। 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम 5 अध्याय। प्रेरितों के काम 5 निकाल लिया आपने? हाँ, 15। लोग बीमारों को सड़क पर ना लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। पतरस आए तो कौन आए? पड़ोसी को बोलो, बोलो पीटर। पतरस आए तो क्या? बोलो शेडो।
छाया ही, हाँ उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। आगे, यरूशलेम के आसपास नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठा होते थे और सब बोलो, सब अच्छे कर दिए जाते। ताली बजाकर धन्यवाद करें। बोलो, सब अच्छे कर दिए जाते थे। इतना पावरफुल बंदा था ये, और इतना पावरफुल बंदा भी परमेश्वर आपके लिए भेजेगा यदि आप भले काम करने वाले और दान करने वाले। कौन सी चीज परमेश्वर को अट्रैक्ट करती है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। यदि तू भला करना जानता है, भला नहीं करता, यदि तेरे अंदर शक्ति है किसी का भला करने के लिए, तो अपने आप को नहीं रोकना। आज मैंने आपको ये लेसन सिखाया है। यदि आप और मैं उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि यीशु आएगा, जब तुरी भूखी जाएगी हम जिलाए जाएंगे, ऐसे नहीं जिलाए जाएंगे। यहाँ पर हम तबीता दोरकास के उदाहरण से सीख सकते हैं कि कैसे जब तुरी फूकी जाएगी तो कैसे लोग खड़े होंगे जिन्होंने भलाई की अपनी जिंदगी में, जिन्होंने दान की अपनी जिंदगी में, जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम किया अपनी जिंदगी में। वे लोग तुरी की आवाज सुनकर उठेंगे। हालेलुया। पढ़िए उसको, नीति वचन 3:27, और मीटिंग को फिनिश करें। जिनका भला करना चाहिए, हाँ, अंडरलाइन कर लीजिए, जिनका भला करना चाहिए, शक्ति रहे, हाँ, उनका भला करने से ना रुकना। भला करने से ना रुकना। अपने आप को नहीं रोकना है। पुराने जो सामान है उसका बोरिया बिस्तर बांध कर रवाना करो। जब तक पुराना घर से नहीं जाएगा, नए की उम्मीद मत करिए। आप नए के लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए नया प्रबंध करेगा। पुरानी चीज है आप बाहर निकालिए, ठंडा मौसम है। अपने पुराने कंबलों को जो यूज नहीं होते हैं, हम वेट करते रहते हैं, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। दादाजी जो कंबल छोड़कर गए थे, वो अभी तक मत वेट करो कि पोते भी उसी को ओढ़ेंगे। आप ऐसा मत करिए कभी भी। दादाजी ने ओढ़ लिया वो काफी है। आप दादाजी के कंबल भी बहुत सारे लोग संभाल के बैठे। लिस्ट भेजना मेरे को बना के जरा एक बार, कितने लोग दादाजी का कंबल संभाल के बैठे हुए हैं। मेरा एक कजिन ब्रदर था, सुनिए, मेरा एक कजिन ब्रदर था। मैंने बोला ये गाड़ी खटारा हो गई, पप्पा की गाड़ी, ये बहुत याद है, पप्पा की गाड़ी है, उनकी याद है याद है याद है। एक दिन पप्पा की गाड़ी ठोक दी गई पर पुलिस थाने में सड़ रही है। कितने लोग मेरे साथ हैं? काय को लॉजिक लगा रहे हो साहब, पप्पा की गाड़ी है, हो गया समय उसका पूरा, अब उसको रवाना करो ताकि परमेश्वर नहीं दे। कम ऑन चर्च, हालेलुया। मैंने आपको बताया दोरकास के विषय में कि दोरकास क्यों जिलाई गई, क्योंकि पहली बात उसके अंदर में भले काम थे। उसके हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी की बातों को देखेंगे।